ঘৰৰ ওপৰত ছাদ বুলিবলৈ একোৱেই নাই। কোনোমতে আঁৰি থৈছে এখন তিৰপাল। খৰি যোগাৰ কৰি ভগ্নীয়ে চোলাত ৰান্ধে ভাত। পুত্ৰক মানুহ কৰিবলৈ পিতৃৰ সংগ্ৰাম। অৱশেষত উজলি উঠিল পুত্ৰ UPSCত। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল এটা পৰিয়ালৰ প্ৰেৰণাদায়ক কাহিনী। সৰু পজাৰ পৰা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ চকীলৈ। শুনক পৱনৰ সাফল্যৰ আঁৰৰ কাহিনী। UPSCত 239 ৰেংক লৈ পৱন কুমাৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে। ঘৰখনত বৈ আহিছে আনন্দৰ বন্যা। অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৱনৰ সফলতাৰ আঁৰত আছে পিতৃ মাতৃ আৰু ভগ্নী। উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত গেছ লাভ কৰিছে, কিন্তু চিলিণ্ডাৰ কিনিবলৈ টকাৰ অভাৱ। নামত আছে বিজুলী। ভাত ৰান্ধিবলৈ পিতৃয়ে হাবি জংঘলৰ পৰা যোগাৰ কৰে খৰি। ভগ্নী আৰু খেতিয়ক পিতৃৰ কষ্টপাৰ্জিত টকাৰে ভাতৃৰ যোগাৰ হৈছিল কিতাপ। নামভৰ্তি কৰিছিল কোচিং চেণ্টাৰত। ৩২০০ টকাৰে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল কিনি প্ৰস্তুতি চলাইছিল UPSCৰ। 2 বছৰৰ কোচিঙৰ পিছত পৱনে বেছিভাগ সময় কোঠাত কটাই ছেল্ফ ষ্টাডি কৰে। অৱশেষত লক্ষ্যত উপনীত হ'ল 24 বছৰীয়া পৱন। দেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ চকীত বহিব কৃষকৰ পুত্ৰ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৱন কুমাৰৰ সাফল্যত পৰিয়ালৰ ভাষা নাই প্ৰকাশ কৰিবলৈ। এয়া যেন কেৱল পৱনৰ সফলতাই নহয়, সম্পূৰ্ণ পৰিয়ালৰ সফলতা। सबसे पहले मैं जो मेरे वेल विशर्स हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। और सर मेरा उन सभी लोगों से कहना है जो कि फाइनेंशियल क्रंच की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या जो गिव अप करने की सोच रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि ये एग्ज़ाम लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो आपके फाइनेंशियल इशूज हैं वो आपके कॉन्स्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप इसके लिए कई तरह से चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एकदम ये नेसेसरी नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये मिथ है कि कोचिंग करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा एरिया है और सेल्फ स्टडी पर रिलाई करना होगा। जो कोचिंग करते हैं उनका भी यही रहता है कि 30% उनकी कोचिंग है, बाकी 70% उनको अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर रिलाई करना रहता है। और दूसरा चीज़, आप जैसे पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। मेरे केस में तक ऐसी नौबत नहीं आई कि मैंने पार्ट टाइम जॉब मुझे करनी पड़ी हो। इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने माता पिता को, जिन्होंने काफ़ी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स होने के बाद भी मेरी बहनों ने, मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया मेरी ये पढ़ाई सस्टेन करने के लिए। और पर्टिकुलरली इस केस में कि मेरा 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ था, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है। इसके बाद भी मुझे दिल्ली जैसे शहर में स्टे कराना और कॉन्स्टेंटली मुझे सपोर्ट करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसके अलावा मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। मेरे मामा जी हैं, मेरी मौसी हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं एक दोस्त का स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा। मेरी दोस्त हैं प्रियंका, जो कि मेरी बैचमेट भी हैं। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प की है। तो फाइनेंशियल रीजन्स आपके कांस्टेंट नहीं बनने चाहिए। आप ड्रीम एस्पायर करो और इन ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए आप मेहनत करो। और जो फाइनेंशियल कांस्टेंट्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए आप कई सारी चीज़ें, आप अपने दोस्तों की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कई बार आपको ज़रूरत है, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कोचिंग के बजाय आप अपने उन दोस्तों से संपर्क करें जो उस चीज़ के बारे में जान रहे होते हैं। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। सर मेरा जो पहला अटैम्प्ट था वो मैं उसमें फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। वो मैंने बस दे दिया था, तो उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। लेकिन मेरा जो 2nd अटैम्प्ट था उसमें मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस लिखा, लेकिन मैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। सर उस टाइम मैं बहुत निराश था। मैं रो रहा था, मैं क्राई कर रहा था। मेरी माताजी से मैं बात कर रहा था, मैं एकदम रो रहा था। मैं परेशान था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो उस टाइम मेरी माताजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार आपका पक्का होगा। आपकी मेहनत अच्छी है, आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं और हमको भरोसा है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी माताजी ने उस टाइम मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद में फिर मैंने इवेलुएट किया अपने आप को कि कहाँ पे कमियां रही हैं। इस दौरान कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां मुझे लगा कि अब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। तो बीच में मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना कुछ पार्ट टाइम कहीं कंटेंट राइटर की जॉब कर लूं। इसके लिए मैंने एक संस्थान में एक दिन में गया। अभी वहाँ पे जाके मैंने कंटेंट राइटिंग के लिए एक दिन मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 से 8 घंटे वहाँ पे दूंगा, उसके बदले में वो अराउंड 500 मुझे पर डे पे करने के लिए बोल रहे थे। तो मेरे दिमाग में वहाँ बैठे बैठे मैं जब कंटेंट डिजाइन कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मैं 7-8 घंटे यहाँ दूंगा,
इस कंटेंट डिजाइन में, उतना टाइम अगर मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दूं तो मैं इससे कहीं बेहतर कर सकता हूं। तो उस टाइम मैंने जो मेरी अर्जेंट नीड थी, जो मेरी अर्जेंसी थी कि मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूं, मैंने उसको थोड़ा सा ओवरकम करते हुए एक लॉन्ग टर्म अपने आप को प्लान किया कि भाई आज मैं 7-8 घंटे इसके बजाय अपनी तैयारी में दूं ताकि मैं अच्छा कर पाऊं। हाँ सर, वो तस्वीर रियल है, वो वास्तविक है, वो मेरे ही घर की है। और मैं सर एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो सर तस्वीर वास्तविक है। পৱনৰ সপোন বাস্তৱ হ'ল, পৰিয়ালৰ কষ্ট সাৰ্থক হ'ল। নিউজ ডেস্ক, টাইম।